रात का सन्नाटा कई बार दिन की आवाज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि जब सब कुछ शांत होता है तो वही आवाज़ें जो सुनाई नहीं देती, असल में हमें सबसे ज़्यादा डराती है। यह कहानी उसी डर की है, एक ऐसी हवेली की जिसके दरवाजे बरसों से बंद थे। गांव वाले कहते थे कि वहां से अक्सर औरतों की रोने की आवाज़ें आती है। कभी कोई बच्चा रोता सुनाई देता है, तो कभी सन्नाटे के बीच किसी के हंसने की खनक। कई बार कुछ बहादुर लोगों ने जिज्ञासा में जाकर देखने की कोशिश की, पर या तो वो लौट कर नहीं आए, या लौटे तो उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। और इस कहानी में हम देखेंगे कि जब चार साधारण लोग उस हवेली में फंस गए तो उनके साथ क्या हुआ। कहानी को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजगढ़ गांव से। यह गांव पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे श्रापित हवेली कहते थे। गांव का एक नियम था, सूरज ढलने के बाद हवेली के पास मत जाना। अगर गलती से दरवाजा खुला भी दिखे तो उसे पार मत करना। इस कहानी के चार किरदार थे। अरुण 28 साल का, थोड़ा हिम्मती लेकिन जिज्ञासु स्वभाव का। नीलम अरुण की छोटी बहन 24 साल की, बहुत संवेदनशील और डरपोक। राकेश अरुण का दोस्त, गांव का रहने वाला पर मजाकिया और बेफिक्र किस्म का। सुधा गांव की एक लड़की जिसे हवेली से गहरी नफरत थी, क्योंकि उसकी माँ उसी हवेली में जाने के बाद कभी लौटी नहीं। शाम का वक्त था, चारों जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। अचानक हवेली का दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुलने लगा। नीलम कांपते हुए बोली, भैया ये कैसे खुल गया? यहाँ तो कोई रहता भी नहीं। राकेश हंसकर बोला, अरे पागल, शायद हवा चली होगी, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। पर सुधा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। नहीं, ये हवेली हवा से नहीं खुलती, इसने मेरी माँ को निगल लिया था। तुम लोग मजाक मत करो, अरुण ने कहा। देखते हैं अंदर क्या है। इतने साल से गांव वाले सिर्फ बातें ही बना रहे हैं, सच पता करना चाहिए। अब ये लोग अंदर जाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही उन्होंने कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, पर एक अजीब सी नमी और बदबू थी। दीवारों पर मकड़ी की जालें, टूटी खिड़कियां और जगह जगह फफूंदी जमी हुई थी। नीलम ने धीरे से कहा, भैया चलो बाहर चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। अचानक ऊपर से छत के एक कोने से आवाज आई, हा 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 हा, कोई आया है, कोई आया है। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये आवाज साफ थी, पर दिखाई कोई नहीं दिया। वे आगे बढ़े। हवेली के बीच में एक बड़ा हॉल था। वहाँ एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। झूमर के नीचे जमीन पर एक काली परछाई दिखाई दी। राकेश बोला, ये हमारी ही परछाई होगी, डर मत। लेकिन तभी वह परछाई हिलने लगी, जबकि चारों बिल्कुल स्थिर खड़े थे। नीलम चिल्लाई, ये हमारी परछाइयाँ नहीं है। अगर ये परछाई हम लोगों की नहीं है तो किसकी है? हवेली कभी ठाकुर रघुवीर सिंह की थी। गांव वाले कहते थे कि ठाकुर की बीवी को तांत्रिक शक्तियों से लगाव था। उसने हवेली में तांत्रिक बुलाकर बलि दी थी, पर एक रात वो तांत्रिक ही उल्टा पड़ गया। हवेली में एक चुड़ैल बंद गई और उसी रात ठाकुर की बीवी और उनके 3 बच्चे रहस्यमय तरीके से मर गए। तब से हवेली बंद थी। नीलम की आवाज़ कौन दोहरा रहा है? जब चारों हॉल से गुजरे तो हवेली में गूंजती आवाज आई, भैया चलो बाहर चलते हैं। ये वही लाइन थी जो अभी थोड़ी देर पहले नीलम ने बोली थी। अरुण ने घबरा कर कहा, नीलम तुमने ये दोबारा बोला? नीलम ने रोते हुए कहा, ना ना, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वही आवाज गूंजी, इस बार ज्यादा पास से, भैया चलो बाहर चलते हैं। चारों कांप उठे।
तभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। कभी खिड़की से कोई काली आकृतियां झांकती, कभी किसी बच्चे की हंसी गूंजती और कभी जमीन से लहूलुहान हाथ बाहर निकलते। हर बार लगता कि मौत कुछ ही दूरी पर है। सुधा का माँ जिंदा है। जब वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां जमीन पर खून से लिखा था, मैं जिंदा हूँ। सुधा चीख पड़ी, ये मेरी माँ की लिखावट है, मैं पहचानती हूँ। बाकी तीनों हक्के बक्के रह गए। क्या सच में सुधा की माँ अभी भी हवेली में थी? अगर जिंदा है तो इतने सालों से कहाँ और कैसे? असल में हवेली में बसी चुड़ैल इंसानों की आवाज़ें और शक्लें कॉपी कर सकती थी। वो हर आने वाले को धोखा देती थी। वो कभी माँ बनकर पुकारती, कभी बच्चे की तरह हंसती और कभी किसी दोस्त की तरह आवाज़ देती। उसका खेल सिर्फ एक था, लोगों को अंदर खींचना और उनकी आत्मा को निगल लेना। रात गहराती गई, चारों हवेली के बीच में फंस गए। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। झूमर हिलने लगा, दरवाजे धमाकों से बंद हो गए और अचानक चुड़ैल सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, दांत नुकीले और चेहरा आधा इंसानी आधा सड़ा हुआ। उसने कहा, तुम सब अब मेरे हो, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। नीलम बेहोश हो गई। राकेश भागने लगा, पर दीवार से ही खून से भरे हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। अरुण और सुधा ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आखिर में क्या सिर्फ एक ही बाहर निकल पाया? क्या बाकी चारों हवेली में हमेशा के लिए फंस गए, या फिर किसी ने अपनी जान देकर बाकी को बचाया? उस रात के बाद गांव वाले ने फिर से हवेली को बंद कर दिया, पर आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसे हवेली से आवाज आती है, भैया चलो बाहर चलते हैं। और तब हर कोई बिना पीछे देख भाग जाता है।